खुशी और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज हिंदी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सैनिक सेवा संस्थान के सदस्य द्वारा भाईचारा के तहत दावते लिट्टी चोखा पार्टी संपन्न। सिकंदरपुर क्षेत्र के ग्राम बसारिकपुर में सैनिक सेवा संस्थान के सदस्य राजा भाई के द्वारा उनके गृह पर संस्थान के प्रबंधक प्रमोद यादव जी के छुट्टी पर आने से उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत में कौमी एकता व भाईचारा कायम रखने के उद्देश्य से बलिया का लोकप्रिय व्यंजन यानी लिट्टी चोखा पार्टी का दावत रखा गया। सैनिक सेवा संस्थान के कार्य व उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए प्रबंधक प्रमोद यादव के साथ ही अन्य सैनिकों ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप बच्चन को बताया कि बसारिकपुर गांव में इकट्ठा हुए हैं। उस उद्देश्य की जानकारी लेते हैं इस संस्था के सैनिक सेवा संस्थान के प्रबंधक महोदय से। आइए मिलते हैं प्रबंधक महोदय से। आपकी संस्था जो सैनिक सेवा संस्थान है उसका उद्देश्य क्या है? इस देखिए सैनिक सेवा संस्थान आज इस क्षेत्र में 3 सालों से कार्यरत है और सामाजिक कार्य बहुत ऐसे हैं जो उनमें संस्था हमारी जा करके लोगों को मदद भी की है और कुछ ऐसे जो यहाँ पे गरीब बने हैं, गरीब परिवार के उनके हमारी संस्था जाती है और शादी में जैसे भी मतलब सहयोग हो वैसे सहयोग संस्था करती है। उसके बाद जो भी हमारे प्रशासनिक कुछ कार्य हैं जो यहाँ के मतलब गरीब लोग जो सताए जा रहे हैं, तो हम क्या है कि संस्था हमारे कुछ सूचित लोग करते हैं, हमारी संस्था जाती है और वहाँ पे और जो पंचायत के माध्यम से होना हो उसको मतलब मैटर को यानी गांव में जो जमीनी विवाद होते हैं उसको भी सुलझाने की काम करती है सैनिक सेवा संस्थान की। जी, पंचायत के द्वारा जाती है संस्था, वहाँ पे हल कराती है होने वाले। तो बाकी जो भी है उसको आगे हमारे प्रशासनिक द्वारा जो कराना होगा, कोई दिक्कत है परेशानी है तो इस हिसाब से संस्था हमारी जाती है, प्रशासनिक तौर पर बात करती है और उसको हल कराती है। सैनिक सेवा संस्थान के प्रबंधक महोदय कह रहे हैं कि जो भी समस्या होती है समाज में वो उसका हल हम मिल करके करते हैं आपसी बैठक के। आइए हम मिलते हैं इस सैनिक सेवा संस्थान के व्यवस्थापक राम बाबू यादव जी से। राम बाबू यादव जी, आप जरा बताएंगे संस्था कैसे के बारे में? मैं सबसे पहले सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। मैं राम बाबू यादव सिकंदरपुर सैनिक सेवा संस्था का व्यवस्थापक हूँ और हमारे जो सैनिक भाई हैं ये जब छुट्टी पर नहीं रहते हैं तो मैं इस सैनिक सेवा संस्था का सारा काम देखता हूँ। यानी कि सैनिक भाई छुट्टी पे आते हैं, जब तक रहते हैं वो काम करते हैं, जब वो चले जाते हैं तो सारा काम हम देखते हैं। अच्छा। और कहीं भी किसी लड़की का शादी हो या किसी गरीब परिवार का कोई भी मैटर होता है हम लोग देखते हैं। और आज हम लोग यहाँ बसारिकपुर गाँव में राजा भाई के यहाँ सभी भाई लोग इकट्ठा है। हमारे सैनिक सेवा संस्था के प्रबंधक महोदय प्रमोद यादव जी भी हैं और हम लोग जो है कि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ और भाई यहाँ पर अब जुड़े हैं हम लोग के इस संस्था में और सभी भाइयों से मिलजुल करके हम लोग एक एकता बनाते हैं आपसे में हम लोग। और फिर जो है कि आगे भी हम लोग इन सबको समझाते हैं भाई लोगों की, इस तरह हम लोग काम करते हैं और सभी भाई मिलकर हम लोग का साथ भी देते हैं और उस काम का सही अंजाम आप लोग। सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर के पदाधिकारियों से बयान आपने सुना। आइए सैनिक सेवा संस्थान के और लोगों से भी बयान सुनते हैं और उनके बातों को लेते हैं। आइए, आप अपना नाम बताएंगे? मैं इस संस्था का युवा अध्यक्ष। आप अपना नाम? जी, मुन्ना सिंह है। मुन्ना सिंह जी, आप जरा बताएंगे इस संस्था का युवा अध्यक्ष हैं? जी। तो ये संस्था क्या क्या कार्य करती है? जी, जैसे भर्तियां हैं उनकी जानकारियां। मेरा नाम नियाज अहमद है, मैं बसारीपुर का रहने वाला हूँ। नियाज अहमद, बसारीपुर इसी गांव के रहने वाले? जी, इसी गांव। तो आप बताएंगे जरा संस्थान के उद्देश्य? मैं सैनिक सेवा संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सदस्य हूँ सैनिक सेवा संस्थान का। और मैं जब से जुड़ा हूँ मैं तब से देख रहा हूँ कि हमारी संस्था बहुत ही बेहतर तरीके से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। जैसे किसी गरीब असहाय बस लाचार लोगों की मदद करना और जो पैसे की वजह से जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन बच्चों को अपने तरफ से कॉपी किताब की व्यवस्था करना और उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के कार्य कर रही है। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि जो हमारे युवा हैं भर्ती देखते हैं उनको भर्ती में हर तरह से सहायता करना। जैसे कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उनको बताना, उनके गाइड करना और भी बहुत सारे काम हैं जो कि हमारी संस्था बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। जी, आइए और लोगों से भी मिलते हैं और इस सैनिक सेवा संस्थान के सैनिक भाइयों से बातें करते हैं।
मैं मोहम्मद सनवर सैनिक सेवा संस्था के करणी अध्यक्ष। अच्छा, तो आप बताएंगे सैनिक सेवा संस्थान का कार्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मतलब मैं युवाओं का जो भी मतलब भर्ती वाला प्रोग्राम जो भी आता है हमारे प्रबंधक महोदय से, तो हम लोग उनको फॉलो करते हैं और बच्चों को जो भी टिप्स वगैरह बताना पड़ता है दिया जाता है। आइए और लोगों से भी मिलते हैं और लोगों की बातें भी जानते हैं हम। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जी, आप जरा बताएंगे सैनिक सेवा संस्थान के संदर्भ में? जी, ये हमारी संस्था नियर अबाउट यहाँ 3 साल से कार्यरत है और हमारी संस्था में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर प्रताड़ित लोग हैं, जैसे कोई भी किसी मजदूर की बात हो या कोई गरीब हो या किसी की बहन बेटी की शादी हो या कोई हमारे छात्र या हमारी कोई भी दोस्त यार जो भी हो, और इसमें कह दे कि हमें इस प्रकार की ये तकलीफ है या हम ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हमारे संस्था के भाई नियर अबाउट सारे लोग पहुंचकर और उसकी समस्या का समाधान करते हैं। अगर कहीं शादी ब्याह हो तो कम से कम इसमें से कुछ नहीं तो 50-60 लोग चले जाते हैं। हमारी संस्था में लगभग कुछ नहीं तो आज 250 से ऊपर सदस्य जुड़े हुए हैं। सैनिक भाई जुड़े हुए हैं। और ये नहीं कि खाली बस एक गांव से बिलोंग करते हैं। हमारी संस्था में नियर अबाउट कुछ नहीं तो यहाँ से 60-65 गाँव से लोग इसमें बिलोंग करते हैं जी। और सबका ये अलग अलग होता है, सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। उद्देश्य एक ही है जी, सबका जी, सेवा करना, समाज की सेवा करना। हाँ, तो सबका उद्देश्य समाज सेवा है। इसी तरह से सामाजिक कार्यों में सैनिक सेवा संस्थान समाज सेवा का कार्य कर रही है। ये सैनिक भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एक उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया का मशहूर लिट्टी चोखा का आयोजन घुमा दिया तो नहीं वही लगल नहीं घुमा दिया कि सैनिक सेवा संस्थान के आगामी कार्यक्रमों के रूपरेखा पर भी चर्चा की गई, जिसमें समाज के लोगों को जागरूक करना, युवा भाइयों को भर्ती के लिए मोटिवेट किया गया, जमीनी या घरेलू विवाद समस्याओं का निदान कर शीघ्र समस्या का हल किए जाने पर चर्चा की गई। इस पार्टी में व्यवस्थापक राम बाबू यादव, युवा अध्यक्ष मुन्ना सिंह, कार्यालय संचालक मोहम्मद नियाज अहमद, सदस्य कार्यकारिणी मोहम्मद सनाबर खान सनोबरकट, सदस्य कार्यकारिणी मोहम्मद सनोबर खान, कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता, मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार सोनू, सदस्य कार्यकारिणी मोहम्मद इमामुद्दीन बबलू, अनुज, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नौसद अहमद, मोहम्मद कादिर खान, मोहम्मद सैफ अंसारी, मोहम्मद मकसूद आलम, मोहम्मद इस्लामुल, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अकरम व मिथिलेश के साथ गांव के 2 दर्जनों से अधिक गांव मौजूद थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए फर्स्ट न्यूज हिंदी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फर्स्ट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।